अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 50 टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में जंगो जिदाल शुरू ही से मौजूद रहा है और बहुत भयानक जंगें इन फिजाओं ने देख रखी हैं, मगर तारीख़ इंसानी में वो पहली जंग जिसमें दो चार नहीं बल्कि पूरी दुनिया आग की लपेट में आई, उसका नाम ही जंगे अजीम यानी वर्ल्ड वॉर पड़ गया। ये जंग इतनी बड़ी और खौफनाक थी कि शुरू में इसका नाम ऑल वॉर्स एंड यानी जंगों का इख्तिताम रखा गया, मगर 1939 में होने वाली जंग के बाइस इसे वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, 19वीं सदी के यूरोप में तेजी से बढ़ती हुई तरक्की के नीचे एक आग सुलग रही थी और ये आग कौम परस्ती की लगाई हुई थी। उस वक्त के यूरोप की बड़ी ताकतें जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, सल्तनत उस्मानिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियां कायम कर चुके थे और बहुत से ममालिक पर इनका कब्जा होने की वजह से ये सिर्फ मुल्क नहीं रहे थे बल्कि सल्तनत बन चुके थे और ये सल्तनतें आपस में एक दूसरे के खिलाफ खुफिया इत्तेहाद बना रहे थे। ऐसा ही एक इत्तेहाद 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने तय किया, जिसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। दूसरी जानिब 1907 में बरतानिया, फ्रांस और रूस ने ट्रिपल एंटॉन्ट के नाम से एक इत्तेहाद बनाया और एक दूसरे के खिलाफ मौके का इंतजार करने लगे और ये मौका उन्हें 28 जून 1914 को मिला, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के वाहिद वली अहद शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी बीवी को सर्बिया से उठने वाली इनकलाबी तहरीक के एक कारकुन ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जवाबन सर्बिया को बगैर लड़े सरेंडर करने का ऑर्डर दिया, जो जाहिर है नाकाबिले कबूल था। इनकार पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमले का ऐलान कर दिया और इत्तेहादी जो कि इसी इंतजार में थे एक दूसरे के खिलाफ खम ठोंक कर मैदान में आ गए। एक जानिब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और दूसरी जानिब बरतानिया, रूस और फ्रांस। पहला हमला जर्मनी ने फ्रांस पर बरास्ता बेल्जियम किया। जवाबन बरतानिया और रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पर हल्ला बोल दिया। घमसान का रंग पड़ा और वो जंग जो अंदाजों के मुताबिक चंद हफ्तों में खत्म होना थी, जदीद हथियारों की मौजूदगी के बावजूद 3 साल तक फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जारी रही और दोनों 1 इंच भी आगे ना बढ़ सके, क्योंकि इस जंग को लड़ने के लिए तवील तरीन खंदकें यानी ट्रेंचेस बनाई गई थी, जहां हर वक्त सिपाही मौजूद रहते और पेशकदमी को रोके रखते। इसी साल बैटल ऑफ सोन के नाम से लड़ी जाने वाली एक लड़ाई में एक ही दिन में इत्तेहादी फौज के 80,000 सिपाही मारे गए और सिर्फ उसी एक लड़ाई में 3.5 लाख के करीब अमवात हुई। उस्मानियों ने अपनी रकाबत की बिना पर अचानक रूस पर हमला कर दिया और एक नया प्लेयर जंग में शामिल हो गया। उस्मानियों ने 1916 में नहर सुइज पर हमला करके इत्तेहादी फौजियों को इंतहाई सख्त मुश्किल में डाल दिया था। चुनाचे दूसरी जानिब 2 नए ममालिक यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तुर्की पर धावा बोल दिया और गैलीपोली के मकाम पर खौफनाक जंग लड़ी गई। इस जंग में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क अमेरिका था, जो अभी तक किसी जंग में शामिल नहीं था और दोनों तरफ के ममालिक को हथियार सप्लाई करके खूब नोट कमा रहा था कि अचानक जर्मनी ने एक मुसाफिर तिजारती जहाज पर हमला किया, जिसमें 1200 अमरीकी मारे गए। 1917 में होने वाले इस वाकये के नतीजे में सबसे अहम प्लेयर अमरीका भी इस जंग में शामिल हो गया और जर्मनी और इसके इत्तेहाद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ये शदीद जंग 1914 से लेकर 1918 तक जारी रही
اس میں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے اور جنگوں سے پھیلنے والی بیماریوں کے باعث 5 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ بالآخر 11 نومبر 1918 کو معاہدہ جنگ بندی ہوا اور 6 ماہ بعد وہ بدنام زمانہ ورسائلز معاہدہ سائن کیا گیا جو دوسری جنگ عظیم کی بنیاد بنا، اور اس معاہدے میں شامل شرمناک شرائط کی وجہ سے ہٹلر جیسا متشدد عروج پر آیا اور اس نے ان شرائط کا بدلہ پھر پوری دنیا سے لیا۔ معاہدے کی شرائط جنگ کے نتیجے میں بننے والے نئے ملک اور دوسری جنگ عظیم کی کہانی جاننے کے لیے ورلڈ وار ہسٹری کے اگلے ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔